नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के संरक्षक जीतन राम मांझी दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें कि पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने खुले तौर पर एनडीए में चल रही सीट शेयरिंग से नाराज़गी व्यक्त की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एनडीए में कम से कम उनकी पार्टी को 15 सीट मिलनी ही चाहिए, जिससे कि उनकी पार्टी 8 से 9 सीटें जीत सके और उन्हें राज्य में मान्यता प्राप्त दल हासिल हो सके। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीजेपी उनकी मांगों पर राजी नहीं हो पाई है। ऐसे में जीतन राम मांझी क्या अभी एनडीए में चल रही सीट शेयरिंग से अभी नाराज़ है? बता दें कि पहले चरण के लिए नॉमिनेशन का आज तीसरा दिन है, लेकिन अब तक ना ही एनडीए में और ना ही महागठबंधन में कहीं भी सीटों की संख्या किस पार्टी के खाते में कितनी होगी कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है। ऐसे में आज एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा की जानी थी, उससे ठीक पहले केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के संरक्षक जीतन राम मांझी पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि दिल्ली में उनके सुपुत्र और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन दिल्ली में मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि वही सीट शेयरिंग में शामिल होंगे। लेकिन जीतन राम मांझी की सीट शेयरिंग से पहले दिल्ली से पटना रवाना होने को लेकर कई तरह के अब सवाल जो है उठाए जाएंगे। चूँकि कहा जा रहा था कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घटक दल के सभी शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे जब घोषणा की जाएगी, लेकिन घोषणा से ठीक पहले जीतन राम मांझी अब पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि उनके पुत्र और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन एनडीए की जो सीट शेयरिंग की घोषणा होगी उसमें वो शामिल होंगे। बता दें कि पिछले दिनों जब जीतन राम मांझी ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी तो उसके बाद जेपी नड्डा ने उनको बुलाया था और उन्होंने अपनी बात को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता हैं उनके समक्ष रख दी थी कि उनकी पार्टी को गठबंधन में 15 सीट मिलनी ही चाहिए, जिससे कि वो कम से कम 8 से 9 सीट जीत सके और उनको मान्यता प्राप्त दल हासिल हो सके। उसके बाद जेपी नड्डा की ओर से या बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी ओर से कहा गया कि हम आपके जो मांग है, आपकी जो बात है उस पर विचार कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा समय दीजिए। उसके बाद कहा गया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कल देर रात लगातार जीतन राम मांझी से संपर्क साधते रहे, लेकिन कहा जा रहा है कि अब बात और मांग जीतन राम मांझी की जो मांग और बात थी उस पर बीजेपी सहमत नहीं हो पाई है। ऐसे में सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले ही जीतन राम मांझी पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। अब देखना होगा कि जो जीतन राम मांझी की जो ये कथित तौर पर नाराज़गी है, क्या इसका असर इस चुनाव में पड़ता है, क्या इसका असर गठबंधन पर पड़ता है। लेकिन साफ तौर पे अगर जीतन राम मांझी जो सीट शेयरिंग चल रही थी, जो सीट शेयरिंग जो मिला है आपको जीतन राम मांझी को, अगर उससे नाराज़ है तो कहीं ना कहीं इसका असर गठबंधन पर भी पड़ेगा और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले जीतन राम मांझी पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जीतन राम मांझी अपने घर से जब दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे तब की तस्वीरें देख सकते हैं कि उनके साथ उनके परिवार के भी लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग से पहले जीतन राम मांझी पटना के लिए रवाना हुआ है, इससे कहीं ना कहीं नाराज़गी की खबर हो सकती है। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।